एवरीवन, आई एम फरमान तस्लीम और देखते हैं आज हमारा एजेंडा क्या है। राइट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। जैसे कि हम कर रहे हैं एक HTML का कोर्स, तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं HTML के अंदर। ठीक है, सो बाय दिस सेशन कंप्लीट हम समझ जाएंगे फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं HTML के अंदर, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं HTML के अंदर। इन तीनों चीज का हमें कंप्लीटली आइडिया होगा। राइट, फॉर्मेटिंग टैग्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स देखने वाले हैं। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छा है कि हम ये चीजें सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसको एक मीम के साथ। ठीक है, मीम होना चाहिए, मीम से एक स्टार्टिंग होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मीम ये है यहाँ पर पाइथन भी बोलते हैं कुछ लोग, एक लैंग्वेज है। राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिमाग के ऊपर से गई, जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी सी गई, C++ तो कभी आई नहीं है। HTML इज समथिंग विच यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स सब कुछ समझ सकते हैं, बट एज इट इज अ मीम, HTML इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पाइथन जावास्क्रिप्ट से कंपेयर करोगे तो इजी है HTML समझना, ऑफ कोर्स। ठीक है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है वैसे एक्चुअल में। तो चलिए, ये चीजें समझने वाले हैं, मीम हम देख चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्टिंग आज हम करने वाले हैं, आज आपको थोड़ी फील आएगी प्रोग्रामर वाली, थोड़ी कोडर वाली फीलिंग आने वाली है। रीजन बीइंग क्योंकि आज हम VS कोड में करेंगे। एक तो आपको एक होमवर्क दिया गया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपको VS कोड डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अब हम जो भी कोड करने वाले हैं हम VS कोड में करने वाले हैं। ठीक है, तो VS कोड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर ले लेंगे एक HTML का। हमें एक एक्स्ट्रा चीजें जो आ चुकी हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। राइट, तो हमें यहां पर एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब यहां पर हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है, आप भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहां पर आप जाओगे फाइल पर, न्यू फाइल बना सकते हो, या फिर एक फोल्डर के अंदर एंटर करके एक फाइल क्रिएट कर सकते हो HTML की। बहुत बेसिक है, बट बताना पड़ रहा है आपको क्योंकि अभी हम चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास एक HTML यहां पर क्रिएटेड है, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। अब हम देखने के वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसको सेव करेंगे, इसको हम करते हैं चेंज फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। ठीक है, सेव किया, परफेक्टली फाइन। राइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे readme.md से। ठीक है, सबसे पहले आपका एक टैग है यहां पर B टैग। ठीक है, ये हम यूज कर रहे होंगे बोल्ड करने के लिए, तो इसका हम इजीली देखते हैं। B it is used to bold text। ठीक है, it is used to bold text, perfectly fine। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रॉन्ग। अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं स्ट्रॉन्ग। it is also used to bold text and सेव किया। ठीक है, यहां आप एक चीज देखिए यहां पर बहुत नॉर्मली it is used to bold text हमारी फर्स्ट लाइन से आ गया, सेकंड लाइन से क्या गया, इट इज ऑल्सो यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। सबसे पहले तो लाइन में क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंस करना चाहिए कि जो ये फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, बट ये सेकंड लाइन है, इसको हमें क्या करना है, दूसरी लाइन में आना चाहिए। तो हम यहां पर एक HTML का टैग यूज कर सकते हैं, BR टैग। ठीक है, ये आपने लिखा BR एंड दैट्स इट, आपको इसे क्लोज भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, ये होते हैं आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग। आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट लाइक दिस, बट प्रेफर ये कि आप क्या करो, इसको क्लोज कर दो कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब इससे क्या हुआ, हमारे पास एक लाइन में आया, उसके बाद इसने BR ने क्या किया, एक और लाइन क्रिएट कर दी। ठीक है, तो आप देखोगे इसने नीचे करके टेक्स्ट को ब्रेक कर दिया, लाइन को, और हमें यहां पर एक लाइन देखने के लिए मिल गई। ठीक है, बहुत इजीली हमें समझ में आया। बट क्वेश्चन ये है, B टैग ने भी क्या किया, यहां पर बोल्ड कर दिया टेक्स्ट को, और आपके स्ट्रॉन्ग टैग ने क्या किया, इसने भी बोल्ड कर दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है फिर? ठीक है, अगर B टैग भी बोल्ड कर दे रहा है टेक्स्ट को, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड कर दे रहा है, तो डिफरेंस क्या होता है? देखिए, यहां पर डिफरेंस आता है सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग। वैसे हमें यहां पर लिखना नहीं चाहिए था, बट यहां हम जाएंगे यहां पर और यहां समझेंगे। ठीक है, यहां पर क्या डिफरेंस आता है, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग इन HTML। क्या होते हैं सिमेंटिक टैग और क्या होते हैं आपके नॉन सिमेंटिक टैग?
तो दोनों इंटरलिंक है, तो इसलिए समझना जरूरी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इसको भी। देखिए सिमेंटिक टैग का सिंपल मीनिंग होता है HTML के अंदर एक ऐसा टैग जो मीनिंग बताए अपनी, ठीक है, एक ऐसा टैग जिससे आप समझ जाएं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं बी टैग का मतलब बताओ, आप में से कुछ समझदार लोग कहेंगे ये बोल्ड करने के लिए करता है, ठीक है, दैट्स इट, राइट। बट बी टैग एग्जैक्ट में क्या है, यहाँ पर कुछ हमें ज्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है। बट हम जानते हैं अभी कि हाँ बी का मतलब होता है, फुल फॉर्म है इसकी बोल्ड, जिससे हम बोल्ड करते हैं टैग्स। वहीं पर स्ट्रॉन्ग में हमें एकदम क्लियर है क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग है ये एकदम। बी और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या डिफरेंस है, जो आपका बी टैग है ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है। इसका मतलब दो चीजों में होता है, इसका मतलब पॉइंट वन, बेसिकली अगर ये नॉन सिमेंटिक है ये खुद में डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है, ये खुद में डिफाइन नहीं करता कि एक्चुअल में करता क्या है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग अगर आप टैग उठाते हो, राइट, और स्ट्रॉन्ग उठाते हो तो हमें पता लगता है ठीक है कुछ स्ट्रॉन्ग इससे होगा, सिमेंटिक है, थोड़ा मीनिंग समझ में आती है, राइट। सेकंड एक और चीज आती है यहां पर, बी टैग हमें पता लगा कि डिफाइन नहीं कर रहा, साथ में बी टैग क्या होता है, एसईओ के लिए इसमें कोई यूज केस नहीं है। एसईओ क्या हुआ आपका, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा सा आइडिया लेंगे, राइट। लेट्स से अगर हम गूगल करते हैं फरमान तस्लीम, ठीक है, आपने सर्च किया, क्या आ गया, हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल आ गई, यूट्यूब देखने के लिए मिल रहा है और कुछ वीडियोस देखने के लिए मिल रही है, राइट। तो अब जो ये टॉप पर आया, जो ये रिजल्ट यहां पर आया, इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज से क्या मतलब है, लेट्स से आपके पास कोई भी कीवर्ड है, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट टॉप पर दिखे, उसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। ये हमारा गूगल क्या है, खुद में एक सर्च इंजन है, राइट। तो सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करने के लिए उसे हम सीधी भाषा में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसईओ, ठीक है। तो अगर आप यूज करते हो बी टैग, क्या ये एसईओ में इफेक्ट करता है, आंसर है नहीं। बट अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग की, क्या ये इफेक्ट करता है, यस इट डज इफेक्ट। अब ये कैसे इफेक्ट करेगा, लेट्स से आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लिखा, ठीक है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट या फिर पॉइंट कहा, तो वहां आप क्या यूज कर सकते हो, वहां पर आप यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग टैग का। तो ये एक इंडिकेशन देगा एक तो आपके क्रोलर्स को, बोट्स को, कि भाई जो यहां कंटेंट लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, इट होल्ड सम इंपॉर्टेंस। अब बी टैग क्या करेगा, बी टैग विजुअली दिखा देगा, ठीक है, दिखाने के लिए बोल्ड दिखा देगा, बट एक्चुअल में क्या ये बोट्स तक, क्रोल्स तक ये शेयर, क्रोलर्स तक आप तक शेयर करेगा, आंसर है नहीं, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग टैग यूज करना है, किस लिए, जब हमें एसईओ तक भी शेयर करना है, क्रोलर्स तक भी शेयर करना है उस केस में, और हमें विजुअली भी दिखाना है। बट अगर आप चाहते हो बस विजुअल के लेवल पर हो जाए, बस दिखने के लिए आपको बोल्ड करना है, तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, आपका बी टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें एक तो ये चीज पता लगा सिमेंटिक टैग्स के क्या फायदे, भाई एसईओ के लिए थोड़ा बेटर रहता है अगर आप यूज कर रहे हो उसको, और खुद में डिफाइन करता है कि एक्चुअल में क्यों यूज कर रहे हैं आप, इसकी मीनिंग क्या है। ऑल राइट, तो अब ये आपका क्या हो गया, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग, दैट्स इट, बहुत इजी है। बस एक्चुअल में डिफरेंस करता है कि ये सिमेंटिक टैग हो गए आपके, ये नॉन सिमेंटिक टैग हो गए। अगर मैं बात करता हूं आपसे फूटर की, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए बताइए फूटर कौन सा टैग है, आपने देखा था लास्ट सेशन में, राइट। फूटर कौन सा टैग है आपका, आप बोलोगे हाँ मीनिंग तो समझ में आता है, फूटर से मतलब कि भाई नीचे का हिस्सा है, फूटर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक वेबसाइट का फूटर पार्ट है, ठीक है, तो ये सिमेंटिक होना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। तो ये फूटर आपका क्या है, एक सिमेंटिक टैग है, ठीक है। तो एसईओ में जब आप कर रहे हो तो उन्हें भी क्रॉलर्स को पता होता है कि हाँ ठीक है आपने फूटर लिखा है, मतलब वेबसाइट का निचला हिस्सा है। इतना हमें समझ में आया अभी, ठीक है। फूटर हो गया आपका। हेडिंग क्या, हेडिंग क्या है, हेडिंग सिमेंटिक टैग है, हाँ बिल्कुल, हेडिंग से क्लियरली समझ में आता है, राइट। अगर आप हेडिंग लिख रहे हो तो क्लियरली समझ में आता है ना आपने क्या लिखा है, उसकी क्या मीनिंग है। तो हेडिंग आपका H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, ये सब क्या है, सिमेंटिक टैग। ये इफेक्ट करता है आपका एसईओ भी, साथ में क्या होता है, आपको मीनिंग भी पता होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। आई बिलीव ये आपको क्लियर होगा, बिल्कुल कंप्लीटली इसका आइडिया मिला होगा। चलिए आप कंटिन्यू करते हैं आगे। सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक हमें पता लग चुका है, फॉर्मेटिंग टैक्स अभी हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए यहां हम गलत उस पर आ चुके हैं, करेक्ट, ठीक है। इतना हमने देख लिया। यहां पर
देखिए अभी इसको देखते हैं एक बार, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग लिखा है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, आप देखोगे HTML में प्रिंट हो गया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस कंप्लीट फाइल को कर रहे हैं, तो कंप्लीट फाइल में आप कुछ भी लिखो, ठीक है, अगर कोई टैग नहीं है तो उसको वो प्रिंट कर देता है ब्राउजर में। बट लेट्स से मुझे ये इंफॉर्मेशन लिखी थी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे किस लिए लिखी गई थी, ताकि आपको कुछ समझ में आए, राइट। लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता, ठीक है, किस लिए लिखी गई थी, ताकि आपको कुछ समझ में आए। अब इसने तो सारा कंटेंट बॉडी सा रिमूव कर दिया, राइट, रिमूव नहीं किया बट नीचे कर दिया, बट सबसे पहले टॉप में आ गया। बट ऐसा तो नहीं करना था हमें, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो, सेम चीज आप यहां पर करते हो कुछ इस तरीके से। लेट्स से अगर मुझे यहां करना है कि जो ये बी टैग है ये आपका क्या है, नॉन सिमेंटिक, खुद के समझने के लिए। स्ट्रॉन्ग टैग है, यह है आपका सिमेंटिक टैग। बट अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। क्या तरीका है, मैं हाइड कर दूं कहीं ब्राउजर में ना दिखे? आंसर है यस, वी हैव अ वे। क्या तरीका है, आप क्या करोगे, इसको कमेंट कर दोगे। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट। मैं कौन सा यूज कर रहा हूं अभी एग्जैक्ट में, राइट। हाँ, कीबोर्ड में क्या लाइन्स यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग Ctrl+//, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो क्या होता है, कमेंट। बट लेट्स से अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, इस चीज का यूज, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो यहां पर जो भी लिखोगे ये कमेंट में आएगा। तो ये भी एक टॉपिक है HTML का कि कमेंट कैसे करना है, राइट। तो कुछ आप कमेंट करना चाहते हो तो होगा क्या, आपके कोड में तो लिखा हुआ मिलेगा बट ब्राउजर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना समझ में आया, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग। और हमें एक और चीज समझ में आ चुकी है कि क्या भाई, आपका स्ट्रॉन्ग टैग सिमेंटिक है, बी टैग नॉन सिमेंटिक। कुल, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा इटैलिक, राइट। आई टेक्स्ट को इटैलिक दिखाने के लिए इसे भी क्विकली करते हैं फिर, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद क्या आपका EMB है, ठीक है। तो EMB लिखेंगे यहाँ पर, आई थिंक दैट इज EM, यस करेक्ट। EM लिखा हमने यहाँ पर, सेव किया। यहाँ हमें दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले यार BR टैग लगाते हैं, ठीक है, परफेक्टली फाइन। अब आप यहां पे बोलोगे दोनों इटैलिक फॉन्ट में तो दिख रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है यहां पर, सेम डिफरेंस, एग्जैक्ट सेम डिफरेंस। पहला जो आपका आई है दिखाने के लिए विजुअली दिखा रहा है, बट काम क्या कर रहा है, बस इटैलिक कर रहा है। एसईओ से इसका कोई लेना देना नहीं है। EM में क्या करता है, इंपसाइज करता है कि हाँ ठीक है, ये कंटेंट भी कुछ वैल्यू रखता है। सो आपका एसईओ के लिए भी हो गया और साथ में क्या हो गया, विजुअली तो दिखा ही रहा है, राइट। सो आई आपका एक नॉन सिमेंटिक टैग है, EM आपका सिमेंटिक टैग है। कूल, इतना आई होप कि आपको आइडिया होगा। अब आता है आपका U, ठीक है। U क्या है आपका, अंडरलाइन करते हैं इसको, चलिए सेव किया, अंडरलाइन आ गया, दैट्स इट। इसके बाद आता है आपका मार्क, हाईलाइट करने के लिए, राइट। चलिए इसे भी क्विकली करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्क हो गया आपका। और कुछ है हमारे पास, मैथ फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो उस केस में आप इसका यूज कर रहे होगे। चलिए इसका भी क्विकली यूज करते हैं हम। सो H1 में हम लिखते हैं, राइट। H1 में हमने लिखा x, और इसके अंदर ही हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यह हमने लिखा 2, सेव किया। यहां पर हमारा लिख रहा है x2, ठीक है। सेम आपके पास क्या है, सबस्क्रिप्ट भी है, इसको भी हम कर सकते हैं। लेट्स से हमें H2 लिखना है उस केस के अंदर। चलिए जल्दी से क्विकली करते हैं इसको भी। H2 सब लगाया हमने, सबस्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना है, H2O, सेव किया, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया डिलीट, अगर हमें दिखाना है तो क्विकली इसको भी करते हैं। डिलीट हो गया। कोड आता है, प्रोग्रामिंग का कुछ दिखाना है, कोडिंग, सेव किया, दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। बस फॉन्ट साइज चेंज हुआ है। प्री क्या होता है आप, ठीक है, प्री क्या होता है, पहले हम आपको प्री से पहले क्या, यहां हम एक चीज देखते हैं, राइट। प्री से पहले एक चीज हमने क्या देखी, हमने यहां पर लिखा है हेलो वर्ल्ड अगेन, राइट। और आपको एक चीज नोटिस करनी है, क्या नोटिस करना है, यहां पर स्पेस देखो आप, हमने तो यार काफी स्पेस दिए यहां पर, ठीक है।
बट क्या ये ब्राउजर में देखने के लिए मिल रही है स्पेस? आंसर है नहीं। ठीक है, तो जितनी भी स्पेस थी उसने रिमूव कर दिया, ये जितनी भी व्हाइट स्पेस थी यहां पर उसने रिमूव कर दिया। बट लेट्स से हमें स्पेसिंग दिखानी है, ठीक है, स्पेसिंग हमें दिखानी है, तो उसके लिए हमारे पास एक टैग आ गया है पी टैग, प्री सॉरी, ठीक है। प्री टैग में आप क्या करोगे, हेलो स्पेसिंग मैटर्स, सेव किया। अब आप देखोगे स्पेसिंग मैटर्स। आई बिलीव सबको समझ में आया होगा ये प्री टैग का हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक एक्चुअली इंपॉर्टेंट टैग। क्या हमारे पास यही फॉर्मेटिंग टैग्स है? आंसर है नहीं है, ठीक है, और भी टैग्स हैं आपके पास, बट ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूं जिसका हम डेली यूज करने वाले हैं, ठीक है, जिसका हम डेली यूज करते हैं। शायद इसमें से एक दो टैग हो आप यूज ना करें, लेट्स से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बट ये टैग ऐसे हैं कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कुछ भी पूछ लेता है। रेस्ट ये काफी इजीली हमने यहां पर देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स हो चुके हैं कंप्लीट, हमें समझ में आ चुका है कि हाँ इतने सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक का हमें आइडिया हो चुका है। अभी हमें एक और चीज सीखनी थी, ठीक है, अगर आप देखोगे हमारे एजेंडा के अंदर एक और चीज थी, क्या थी? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML के अंदर, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए यहां पर हम HTML में इतना कुछ लिख रहे हैं, राइट, ये हमने कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी है। अब एट्रीब्यूट क्या होते हैं? लेट्स से हमारे पास एक टैग है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H1, यहां पर हमने लिखा कुछ भी, एंड आई रियली मीन इट, ठीक है, कुछ भी हमने यहां पर लिखा। तो अब जो यहां पर हमने H1 लिखा हुआ है, इसको हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, वहां पर यूज आता है आपका एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमें कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है एक टेक्स्ट के अंदर, तो हम यूज कर रहे होते हैं किस चीज का? एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट्स में अगर लेट्स से यहां पर हमारे पास है एक एग्जांपल आईडी का, हमें देनी है कि इसकी आईडी क्या है, जो हमने यहां पर H1 लिखा है इसकी आईडी क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो हमने लिखा है कुछ भी, ठीक है, ये हमने एक एट्रीब्यूट दिया। अब एट्रीब्यूट आप कैसे प्रोवाइड करते हो? सबसे पहले आपने लिखना है एट्रीब्यूट का नेम, उसके बाद इक्वल का साइन, और जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, ठीक है। बट आपका क्वेश्चन होगा एक बात बताइए, इसका यूज क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ लिखने का? देखिए अभी तो इसका फायदा हुआ 0, ठीक है, बस ये आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा गया है। बट जब आप बात करते हो CSS की, राइट, तो CSS में इसका बहुत यूज होगा, आपको समझ में आएगा आईडी हमने यहां पर क्यों लिखा है। बट ये एक HTML का टॉपिक है इसलिए समझना जरूरी है। तो अभी के लिए हमें इतना आइडिया रखना है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एक जो हमारे टैग है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम लिख रहे होते हैं, राइट। जैसे कि आपका आईडी हो गया, आपका क्लास भी होता है, ये सब कुछ हम समझेंगे बेसिकली कि हमें कब कौन सा यूज करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें ये समझना है कि एट्रीब्यूट कहते किसे हैं। देखिए हमारा एजेंडा तो कंप्लीट हो चुका है, बट एक और चीज सीख लेते हैं एक्स्ट्रा। क्या सीख लेते हैं? यहां पे आपने देखा टैग, HTML में एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन। क्या होता है इंटरव्यू क्वेश्चन? टैग वर्सेस एलिमेंट। आपने अब तक हमें कहते हुए सुना होगा टैग है, एलिमेंट है, कई बार मैंने शायद कहा हो। तो टैग और एलिमेंट में डिफरेंस क्या होता है, राइट, टैग क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम क्विकली। देखिए टैग हम बात कर रहे हैं, आपका H1 क्या है, ये क्या है, आपका एक टैग है। अब आपका एलिमेंट क्या होता है, राइट, तो इसको मैं यहां समझाते हैं, थोड़ा सा पेंटिंग हो जाए, राइट। तो देखिए आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल H1 और H1, ठीक है। ये आपका क्या है? अगर मैं बोलूंगा H1 हमारे पास टैग है हेडिंग क्रिएट करने के लिए। एलिमेंट क्या होगा? जब आपने इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा, लेट्स से अगर हमने यहां पर लिखा कुछ भी, तो अब ये टैग, ठीक है, टैग है यहां पर। तो अब बेसिकली यहां पर टैग प्लस कंटेंट इज इक्वल टू नथिंग बट एलिमेंट, ठीक है। जब आप एक टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिख देते हैं, उस कंप्लीट चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। उस कंप्लीट चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एंड आई बिलीव ये क्लियरली समझ में आया होगा यहां पर सबको, और यही था आज के इस सेशन में। तो क्विकली एक समरी देख लेते हैं आज हमने क्या समझा। फॉर्मेटिंग टैग्स, सबसे पहले बात हमने की फॉर्मेटिंग टैग्स की।
देखिए अलग अलग टैग्स आते हैं फॉर्मेट करने के लिए, आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमने टेक्स्ट को देखा, साथ में अंडरलाइन टेक्स्ट को देखा, साथ में हमने एक और चीज समझी, सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, जो खुद में मीनिंग बताते हैं, जो एसईओ में भी बेनिफिट करते हैं। वहीं पर नॉन सिमेंटिक आते हैं जिसमें एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं होती, राइट। विजुअली आपका इफेक्ट होगा जैसे कि बोल्ड, बट ये कोई मैसेज शेयर नहीं करता क्रोलर्स तक। वहीं पर बात आती है स्ट्रॉन्ग टैग की, जो कि एक सिमेंटिक टैग है। फिर हमने बात की एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर, क्या होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप कोई भी टैग उठा लीजिए, लेट्स से H1, इसमें हमें आईडी, क्लास वगैरह कुछ भी देना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हमें एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराना है। तो आज के लिए बस इतना ही कवर करना था और आपने ये सब कुछ कवर कर लिया है। कोई सजेशन हो आपका तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।